क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग रोज भगवान को पुकारते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, लेकिन कुछ लोगों की पुकार ऐसी होती है जो सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंच जाती है। परमहंस योगानंद जी ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने बताया कि भगवान किसी की बाहरी पहचान, धन, पद या प्रतिष्ठा को नहीं देखते। वे केवल हृदय की सच्चाई को देखते हैं। और संसार में कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनकी प्रार्थना में इतना प्रेम, इतनी करुणा और इतना समर्पण होता है कि भगवान उनकी पुकार को कभी अनसुनी नहीं करते। आज हम ऐसी ही 5 विशेष स्त्रियों के बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिए, यह केवल महिलाओं की बात नहीं है, बल्कि उन दिव्य गुणों की बात है जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। इसलिए इस पूरे संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई एक गुण आपके जीवन को भी बदल दे। जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर भगवान किसकी सुनते हैं? क्या वे केवल उन लोगों की सुनते हैं जो घंटों पूजा करते हैं? क्या वे केवल मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने वालों की सुनते हैं? या फिर वे उन लोगों की सुनते हैं जिनके पास धार्मिक ज्ञान बहुत अधिक होता है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन मनुष्य उसे कठिन बना देता है। ईश्वर को प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें प्रभावित करने के लिए केवल एक सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की आवाज लाखों लोगों की भीड़ में भी पहचान लेती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की सच्ची पुकार को तुरंत पहचान लेते हैं। दुनिया में अनेक लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन अधिकांश प्रार्थनाएं केवल इच्छाओं से भरी होती हैं। कोई धन चाहता है, कोई सफलता चाहता है, कोई प्रसिद्धि चाहता है, तो कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहता है। लेकिन जब किसी की प्रार्थना में केवल प्रेम होता है, केवल करुणा होती है, केवल समर्पण होता है, तब वह प्रार्थना साधारण नहीं रहती। वह आत्मा की आवाज बन जाती है। और आत्मा की आवाज को भगवान कभी अनसुना नहीं करते। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहा करते थे कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। लेकिन यह प्रेम केवल शब्दों का नहीं होना चाहिए। यह प्रेम हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में और हमारे कर्मों में दिखाई देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर प्रेम को विकसित करता है, तब उसकी हर प्रार्थना में एक अलग शक्ति आ जाती है। वह शक्ति ऐसी होती है जिसे संसार की कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। इसी संदर्भ में पहली ऐसी स्त्री का उल्लेख किया जाता है जिसकी पुकार भगवान कभी अनसुनी नहीं करते। यह वह स्त्री होती है जो अपने परिवार के लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करती है। वह अपने सुख से पहले दूसरों के सुख के बारे में सोचती है। जब उसके बच्चे किसी कठिनाई में होते हैं तो वह रात भर जागकर उनके लिए प्रार्थना करती है। जब उसके परिवार पर कोई संकट आता है तो वह अपने आराम और सुविधाओं को भूलकर ईश्वर के सामने झुक जाती है। उसकी प्रार्थना में केवल अपने लिए कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, उसकी प्रार्थना में दूसरों की भलाई की कामना होती है। सोचिए, एक माँ का हृदय कितना विशाल होता है। वह अपने बच्चे की छोटी सी पीड़ा को भी सहन नहीं कर पाती। यदि उसका बच्चा बीमार हो जाए तो वह स्वयं दुखी हो जाती है। यदि उसका बच्चा परेशान हो तो उसका मन भी बेचैन हो जाता है। यही निस्वार्थ प्रेम भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है, क्योंकि भगवान स्वयं प्रेम का स्वरूप है। जब कोई स्त्री अपने भीतर उसी प्रेम को धारण करती है, तब उसकी प्रार्थना ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। इतिहास और धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां एक मां की प्रार्थना ने असंभव को संभव बना दिया। कारण यह नहीं था कि उसके पास कोई विशेष शक्ति थी। कारण यह था कि उसकी प्रार्थना में स्वार्थ नहीं था। वह केवल अपने प्रियजनों की रक्षा और कल्याण चाहती थी। जब प्रार्थना स्वार्थ से मुक्त हो जाती है, तब उसमें दिव्यता का प्रवेश हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान हर उस व्यक्ति के निकट आ जाते हैं जो दूसरों के लिए रो सकता है। आज संसार में अधिकांश लोग केवल अपने दुखों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के आंसू देखकर स्वयं रो पड़ता है, उसके भीतर ईश्वर का प्रकाश जागने लगता है। ऐसी स्त्री जब भगवान को पुकारती है, तब उसकी आवाज केवल शब्द नहीं होती, वह करुणा की ऊर्जा बन जाती है। यही कारण है कि एक सच्ची मां की दुआ को संसार की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। उसकी प्रार्थना में कोई दिखावा नहीं होता। वह किसी को प्रभावित करने के लिए प्रार्थना नहीं करती। वह केवल अपने हृदय की गहराइयों से भगवान को पुकारती है। और जब पुकार हृदय की गहराइयों से निकलती है, तब भगवान उसे अवश्य सुनते हैं। लेकिन केवल परिवार के लिए प्रेम करना ही पर्याप्त नहीं है। परमहंस योगानंद जी एक और महत्वपूर्ण गुण के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि भगवान उस स्त्री की पुकार भी कभी अनसुनी नहीं करते
जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं खोती। जीवन में हर व्यक्ति के सामने ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ अंधकारमय दिखाई देता है। कभी आर्थिक संकट आ जाता है, कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ जाती हैं, कभी रिश्तों में टूटन आ जाती है, तो कभी जीवन का कोई सपना बिखर जाता है। ऐसे समय में अधिकांश लोग निराश हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि शायद भगवान ने उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपना विश्वास नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आती है। वे जानते हैं कि भगवान की योजना मनुष्य की समझ से कहीं अधिक बड़ी होती है। इसलिए वे कठिन समय में भी ईश्वर पर भरोसा बनाए रखते हैं। ऐसी स्त्री जब प्रार्थना करती है तो उसकी प्रार्थना में शिकायत नहीं होती, उसकी प्रार्थना में विश्वास होता है। वह भगवान से यह नहीं कहती कि मेरे जीवन में कठिनाइयां क्यों हैं, बल्कि वह कहती है कि हे प्रभु, मुझे इन कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दीजिए। यही अंतर उसकी प्रार्थना को विशेष बना देता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से विश्वास करता है कि भगवान उसके साथ हैं, तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। वह ऊर्जा उसे संघर्ष करने की शक्ति देती है। वह ऊर्जा उसे हार न मानने की प्रेरणा देती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है, तब वह अपने ही भय का शिकार हो जाता है। लेकिन जब उसका विश्वास मजबूत होता है, तब वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांति का अनुभव करता है। यही शांति उसे भगवान के निकट ले जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्त्री की जिसके जीवन में अनेक समस्याएं हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, भविष्य की चिंताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद वह हर सुबह भगवान का धन्यवाद करती है। वह हर रात भगवान पर भरोसा करके सोती है। वह जानती है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। ऐसी स्त्री का विश्वास केवल शब्दों में नहीं होता, उसका विश्वास उसके जीवन में दिखाई देता है। जब लोग घबरा जाते हैं, तब भी वह धैर्य बनाए रखती है। जब लोग आशा छोड़ देते हैं, तब भी वह उम्मीद का दीपक जलाए रखती है। जब लोग शिकायत करते हैं, तब भी वह भगवान का धन्यवाद करती है। यही अटूट विश्वास भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है, क्योंकि विश्वास के बिना भक्ति अधूरी है। यदि कोई व्यक्ति केवल अच्छे समय में भगवान को याद करे और बुरे समय में उन्हें भूल जाए, तो उसका संबंध परिस्थितियों पर आधारित है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है, उसका संबंध प्रेम पर आधारित है। भगवान ऐसे प्रेम और ऐसे विश्वास को कभी अनदेखा नहीं करते। जब जीवन की आंधियां चलती हैं और फिर भी कोई व्यक्ति अपने विश्वास को थामे रहता है, तब उसकी आत्मा और अधिक मजबूत हो जाती है, उसकी प्रार्थना और अधिक शक्तिशाली हो जाती है, उसका संबंध भगवान से और अधिक गहरा हो जाता है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद जी ने बार बार विश्वास की महिमा का वर्णन किया। वे कहते थे कि ईश्वर हमेशा हमारे निकट है। समस्या यह नहीं कि भगवान दूर हैं, समस्या यह है कि हमारा मन भय, संदेह और चिंता से भर जाता है। जब हम विश्वास करना सीख लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि भगवान तो हर क्षण हमारे साथ थे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना में शक्ति आए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी पुकार ईश्वर तक पहुंचे, तो अपने भीतर इन गुणों को विकसित कीजिए। निस्वार्थ प्रेम को अपनाइए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखिए और सबसे महत्वपूर्ण, कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास बनाए रखिए। क्योंकि जब प्रेम और विश्वास एक साथ मिल जाते हैं, तब प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, वह आत्मा की पुकार बन जाती है। और आत्मा की उस पुकार को भगवान कभी अनसुनी नहीं करते। जब किसी व्यक्ति के भीतर निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास जाग जाता है, तब उसके जीवन में एक और दिव्य गुण धीरे धीरे विकसित होने लगता है। ये गुण है क्षमा का। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि क्षमा केवल एक अच्छा व्यवहार नहीं है, बल्कि यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। संसार में बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, लेकिन यदि उनके हृदय में किसी के प्रति घृणा, क्रोध या बदले की भावना भरी हुई है, तो उनकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाती है। क्योंकि भगवान प्रेम है और जहां घृणा रहती है, वहां प्रेम पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाता। इसीलिए भगवान उस स्त्री की पुकार को कभी अनसुनी नहीं करते जो क्षमा करना जानती है। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन वास्तव में क्षमा करना संसार के सबसे कठिन कार्यों में से एक है। जब कोई हमारा अपमान करता है, हमें धोखा देता है, हमारा विश्वास तोड़ता है या हमें पीड़ा पहुंचाता है, तब मन के भीतर क्रोध का उठना स्वाभाविक है। मन बार बार उस घटना को याद करता है। हम सोचते हैं
कि जिसने हमें दुख दिया है उसे भी वैसा ही दुख मिलना चाहिए। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां हमारी आत्मा की परीक्षा शुरू होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता वह स्वयं को भी मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम किसी के प्रति क्रोध रखते हैं तब सबसे अधिक नुकसान उसी व्यक्ति का नहीं बल्कि हमारा होता है। क्रोध धीरे धीरे हमारे मन की शांति को नष्ट कर देता है, वह हमारी ऊर्जा को खा जाता है, वह हमें वर्तमान में जीने नहीं देता। बाहर से हम सामान्य दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हमारा मन बोझ से दबा रहता है। कई लोग सोचते हैं कि क्षमा करने का अर्थ है गलत कार्य को सही मान लेना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि हम अन्याय का समर्थन करें। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को उस बोझ से मुक्त कर देना जो हमें भीतर से कमजोर बना रहा है। जब कोई स्त्री अपने मन से द्वेष को निकाल देती है और भगवान के सामने समर्पण कर देती है, तब उसका हृदय पहले से अधिक पवित्र हो जाता है। सोचिए, यदि एक पात्र गंदे पानी से भरा हो तो उसमें अमृत कैसे डाला जा सकता है? पहले उस पात्र को साफ करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा मन क्रोध, ईर्ष्या और नफरत से भरा हुआ है तो उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करना कठिन हो जाता है। क्षमा वह प्रक्रिया है जो हमारे मन को शुद्ध करती है। परमहंस योगानंद जी एक सुंदर बात कहते थे। वे कहते थे कि जब कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाता है तब वह अपने कर्मों का बीज बो रहा होता है, लेकिन यदि आप उसके प्रति घृणा रखते हैं तो आप भी अपने लिए नए बंधन बना लेते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम भगवान पर भरोसा रखें और न्याय का कार्य उन्हें सौंप दें, क्योंकि ईश्वर से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। ऐसी स्त्री जो अपने आंसुओं के बावजूद क्षमा करना जानती है, वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली होती है। संसार अक्सर शक्ति को बाहरी रूप में देखता है। लोग सोचते हैं कि शक्ति का अर्थ है किसी को हराना, किसी पर विजय प्राप्त करना या अपनी बात मनवा लेना, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे बड़ी शक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त करना है, और क्षमा वही विजय है। जब कोई स्त्री अपने भीतर यह शक्ति विकसित कर लेती है तब उसकी प्रार्थना में अद्भुत प्रभाव आ जाता है, क्योंकि अब उसकी प्रार्थना किसी के लिए बुरा नहीं चाहती। वह केवल प्रकाश की कामना करती है, वह केवल शांति की कामना करती है। ऐसे हृदय से निकली प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें भूल पाना बहुत कठिन होता है। कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वर्षों बाद भी दर्द महसूस होता है, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यदि हम बार बार अपने घावों को कुरेदते रहेंगे तो वे कभी नहीं भरेंगे। हमें उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित करना होगा। हमें कहना होगा, हे प्रभु, मैं इस पीड़ा को आपके हवाले करता हूं, मुझे क्षमा करने की शक्ति दीजिए। यही वह क्षण होता है जब भीतर परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे मन का बोझ हल्का होने लगता है। जो व्यक्ति कभी शत्रु जैसा लगता था उसके प्रति भी घृणा कम होने लगती है, और एक दिन ऐसा आता है जब हृदय वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। यही स्वतंत्रता भगवान को प्रिय है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को प्रेम करने के लिए बनाया है, न कि घृणा में जीने के लिए। जब कोई स्त्री इस सत्य को समझ लेती है तब उसका जीवन बदलने लगता है। उसके चेहरे पर एक अलग शांति दिखाई देती है, उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है, उसके व्यवहार में करुणा दिखाई देती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका संबंध भगवान से और अधिक गहरा हो जाता है। यही कारण है कि भगवान ऐसी स्त्री की पुकार को कभी अनसुनी नहीं करते, क्योंकि उसके हृदय में द्वेष नहीं, प्रेम होता है। उसके भीतर बदले की आग नहीं, करुणा का प्रकाश होता है, और जहां करुणा का प्रकाश होता है वहां भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन केवल क्षमा करना ही पर्याप्त नहीं है। क्षमा के बाद जो अगला कदम आता है वह है सेवा। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल ध्यान में बैठने से नहीं आती। सच्ची आध्यात्मिकता तब प्रकट होती है जब हमारा प्रेम कर्मों में दिखाई देता है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तब हम केवल मनुष्य की सेवा नहीं कर रहे होते, बल्कि भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। इसीलिए भगवान उस स्त्री की पुकार को भी कभी अनसुनी नहीं करते जो सेवा को पूजा मानती है। वह यह नहीं सोचती कि उसे बदले में क्या मिलेगा, वह यह नहीं गिनती कि उसने कितने लोगों की मदद की। वह केवल इतना जानती है कि जहां भी पीड़ा है वहां उसे प्रेम पहुंचाना है, जहां भी अंधकार है वहां उसे प्रकाश पहुंचाना है। ऐसी स्त्री का जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। वह केवल मंदिर में जाकर भगवान को नहीं खोजती, वह भगवान को हर इंसान में देखने लगती है। जब कोई भूखा व्यक्ति उसके सामने आता है
तो वह उसमें भगवान का ही स्वरूप देखती है। जब कोई दुखी व्यक्ति सहायता मांगता है तो वह उसे केवल एक इंसान नहीं बल्कि ईश्वर का अंश समझती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यदि आप सचमुच भगवान से प्रेम करते हैं तो उनका प्रेम उनके बच्चों तक भी पहुंचना चाहिए। केवल शब्दों में प्रेम व्यक्त करना आसान है, लेकिन जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तब हमारा प्रेम वास्तविक रूप लेता है। सेवा का अर्थ केवल धन देना नहीं है, कभी कभी एक मधुर शब्द भी सेवा होता है। कभी किसी दुखी व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेना भी सेवा होती है। कभी किसी निराश व्यक्ति को आशा देना भी सेवा होती है। कभी किसी अकेले व्यक्ति को अपना समय देना भी सेवा होती है। सेवा के रूप अनगिनत हैं, लेकिन उनका मूल एक ही है, निस्वार्थ प्रेम। आज की दुनिया में लोग अक्सर अपने ही जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें दूसरों की पीड़ा दिखाई ही नहीं देती, लेकिन सेवा करने वाली स्त्री का हृदय संवेदनशील होता है। वह दूसरों के दुख को महसूस करती है और जब भी उसे अवसर मिलता है वह सहायता के लिए आगे बढ़ती है। भगवान ऐसे हृदय को बहुत प्रिय मानते हैं, क्योंकि सेवा करने वाला व्यक्ति संसार में ईश्वर के प्रेम का माध्यम बन जाता है। जब कोई भूखा भोजन प्राप्त करता है, जब कोई निराश व्यक्ति आशा प्राप्त करता है, जब किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लौटती है, तब केवल एक मनुष्य की सहायता नहीं होती, वहां ईश्वर का प्रेम कार्य कर रहा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि संसार में सबसे महान लोग वे नहीं हैं जिनके पास सबसे अधिक धन या शक्ति है। सबसे महान लोग वे हैं जो सबसे अधिक प्रेम बांटते हैं, क्योंकि अंत में भगवान यह नहीं पूछेंगे कि आपने कितना संग्रह किया, वे यह पूछेंगे कि आपने कितना प्रेम दिया। ऐसी स्त्री जो सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेती है, उसके भीतर एक अलग प्रकार की खुशी जन्म लेती है। यह खुशी किसी वस्तु से नहीं मिलती, यह खुशी किसी उपलब्धि से नहीं मिलती, यह खुशी दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने से मिलती है। धीरे धीरे उसका हृदय और अधिक विशाल हो जाता है। उसकी प्रार्थनाएं केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहती, वह पूरे संसार के लिए प्रार्थना करने लगती है। वह केवल अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं चाहती, बल्कि हर बच्चे की सुरक्षा चाहती है। वह केवल अपने घर की खुशहाली नहीं चाहती, बल्कि हर घर में सुख और शांति देखना चाहती है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा का विस्तार होने लगता है। और जब आत्मा का विस्तार होता है तब मनुष्य भगवान की ओर निकट पहुंच जाता है, क्योंकि भगवान का प्रेम सीमित नहीं है, वह सबके लिए है। जो व्यक्ति अपने भीतर उसी प्रेम को विकसित कर लेता है वह ईश्वर के स्वभाव के अधिक निकट पहुंच जाता है। इसलिए यदि हम समझना चाहते हैं कि भगवान किन स्त्रियों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते, तो हमें इन गुणों को ध्यान से देखना होगा। क्षमा और सेवा केवल अच्छे गुण नहीं हैं, ये वे द्वार हैं जिनसे होकर मनुष्य ईश्वर के ओर निकट पहुंचता है। जब कोई स्त्री अपने मन से घृणा को निकाल देती है और अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित कर देती है, तब उसकी प्रार्थना में अद्भुत शक्ति आ जाती है, उसके शब्दों में प्रभाव आ जाता है, उसके जीवन में शांति आ जाती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि ऐसे गुण किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं है, इन्हें कोई भी अपना सकता है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है और सेवा करना शुरू कर देता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट होने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं है, वे हर उस स्थान पर हैं जहां प्रेम है, जहां करुणा है और जहां निस्वार्थ सेवा है। यही वह रहस्य है जिसे परमहंस योगानंद जी बार बार समझाना चाहते थे। भगवान दूर नहीं है, वे हमारे हृदय के बहुत निकट हैं, लेकिन उन्हें अनुभव करने के लिए हमें अपने हृदय को प्रेम, क्षमा और सेवा से भरना होगा। और जब ऐसा होता है तब हमारी हर सच्ची पुकार, हर सच्ची प्रार्थना और हर सच्चा आंसू सीधे भगवान तक पहुंच जाता है। जब किसी स्त्री के जीवन में निस्वार्थ प्रेम, अटूट विश्वास, क्षमा और सेवा जैसे गुण जागृत हो जाते हैं, तब वह धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था की ओर बढ़ने लगती है जिसे परमहंस योगानंद जी ने सच्ची भक्ति का मार्ग कहा है। यह भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, यह केवल कुछ मिनटों की प्रार्थना या किसी विशेष दिन किए गए धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं रहती, यह जीवन का हिस्सा बन जाती है। यही वह अवस्था है जहां हम उस पांचवी स्त्री के गुण को समझ सकते हैं जिसकी पुकार भगवान कभी अनसुनी नहीं करते। यह वह स्त्री है जो भगवान को केवल संकट के समय याद नहीं करती, वह उन्हें हर परिस्थिति में याद करती है, सुख में भी और दुख में भी, सफलता में भी और असफलता में भी। जब जीवन उसकी इच्छा के अनुसार चलता है तब भी वह भगवान को धन्यवाद देती है, और जब परिस्थितियां उसके विरुद्ध दिखाई देती हैं
तब भी वह भगवान पर भरोसा बनाए रखती हैं। आज अधिकांश लोग भगवान को तब याद करते हैं जब जीवन में कोई समस्या आती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब मनुष्य अपने कार्यों, इच्छाओं और उपलब्धियों में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे ईश्वर की याद ही नहीं आती। लेकिन जैसे ही कोई संकट आता है, वह तुरंत भगवान को पुकारने लगता है। भगवान ऐसी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं क्योंकि वे करुणामय हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर पल उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखता है, उसका संबंध भगवान से कहीं अधिक गहरा हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में भगवान को याद करे। सच्चा भक्त वह है जो चलते फिरते, काम करते हुए, लोगों से बात करते हुए और अपने दैनिक जीवन के हर कार्य में भगवान को याद रखे। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे यह अनुभव करने लगता है कि ईश्वर कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं है, वे हर क्षण उसके साथ हैं। ऐसी स्त्री का दिन भगवान के स्मरण से शुरू होता है। सुबह आंख खुलते ही वह सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देती है कि उसे एक और दिन मिला है। वह यह नहीं सोचती कि उसके पास क्या नहीं है, वह पहले यह देखती है कि भगवान ने उसे क्या क्या दिया है। जीवन, श्वास, परिवार, अवसर और अनुभव, इन सब के लिए वह कृतज्ञ रहती है। कृतज्ञता एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख लेता है, उसका मन धीरे धीरे प्रसन्न रहने लगता है और प्रसन्न मन में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना आसान हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान को धन्यवाद देना केवल अच्छे समय में नहीं होना चाहिए। सच्ची कृतज्ञता तब प्रकट होती है जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी धन्यवाद देना सीख जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे दुख अच्छा लगने लगता है। इसका अर्थ यह है कि उसे विश्वास होता है कि हर अनुभव के पीछे कोई ना कोई दिव्य उद्देश्य छिपा हुआ है। ऐसी स्त्री जब किसी कठिनाई का सामना करती है, तब वह टूटती नहीं है। वह पहले भगवान की ओर देखती है। वह समझती है कि हर परीक्षा उसे और मजबूत बनाने के लिए आई है, इसलिए वह अपने दर्द को भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देती है। यही समर्पण उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। आज संसार में अधिकांश लोग नियंत्रण चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर चीज उनकी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं और फिर भी परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं आते। ऐसे समय में निराशा पैदा होती है। लेकिन जो स्त्री भगवान पर विश्वास करके समर्पण करना जानती है, वह समझती है कि मनुष्य केवल प्रयास कर सकता है, परिणाम भगवान के हाथ में है। इसलिए वह अपना कर्म पूरी निष्ठा से करती है और फिर परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देती है। परमहंस योगानंद जी इसे आध्यात्मिक स्वतंत्रता कहते थे, क्योंकि जब तक मनुष्य परिणामों से बंधा रहता है, तब तक उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। लेकिन जब वह समर्पण करना सीख जाता है, तब उसके भीतर गहरी शांति का जन्म होता है। ऐसी स्त्री की प्रार्थना भी अलग होती है। वह केवल यह नहीं कहती कि हे भगवान, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, बल्कि वह कहती है, हे प्रभु, जो मेरे लिए सर्वोत्तम हो वही कीजिए। मुझे आपकी इच्छा को स्वीकार करने की बुद्धि और शक्ति दीजिए। यह प्रार्थना साधारण नहीं है, यह बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था का संकेत है, क्योंकि यहां व्यक्ति अपनी छोटी इच्छाओं से ऊपर उठकर भगवान की इच्छा पर भरोसा करना सीख रहा होता है। जब कोई स्त्री इस अवस्था तक पहुंच जाती है, तब उसका जीवन भीतर से बदलने लगता है। उसे बाहरी परिस्थितियां पहले जितना प्रभावित नहीं कर पाती। वह पहले की तुलना में अधिक शांत, अधिक धैर्यवान और अधिक स्थिर हो जाती है। लोग उसके जीवन को देखकर आश्चर्य करते हैं। वे सोचते हैं कि इतनी चुनौतियों के बावजूद यह व्यक्ति इतना शांत कैसे रह सकता है। लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि उसकी शक्ति किसी बाहरी स्रोत से नहीं आ रही। उसकी शक्ति भगवान के साथ उसके जीवन संबंध से आ रही है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य वास्तव में भगवान से जुड़ जाता है, तब उसके भीतर एक ऐसा आनंद जागता है जो किसी भी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होता। यह आनंद धन से नहीं मिलता, यह प्रसिद्ध से नहीं मिलता, यह किसी पद या उपलब्धि से नहीं मिलता। यह केवल ईश्वर के निकट आने से मिलता है। ऐसी स्त्री धीरे धीरे इस आनंद का अनुभव करने लगती है। उसे छोटी छोटी बातों में खुशी मिलने लगती है। सूर्योदय को देखकर, पक्षियों की आवाज सुनकर, किसी बच्चे की मुस्कान देखकर और भगवान की बनाई हुई प्रकृति को देखकर उसका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है, क्योंकि अब वह केवल संसार को नहीं देख रही होती, वह संसार के पीछे कार्य कर रही दिव्य शक्ति को महसूस करने लगी होती है। यही कारण है कि भगवान ऐसी स्त्री की पुकार को कभी अनसुनी नहीं करते।
क्योंकि उसकी पुकार केवल आवश्यकता की पुकार नहीं होती, वह प्रेम की पुकार होती है, वह संबंध की पुकार होती है, वह उस आत्मा की पुकार होती है जो अपने स्रोत की ओर लौटना चाहती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान को सबसे अधिक खुशी तब होती है जब कोई व्यक्ति उनसे केवल कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि उनसे प्रेम करने के लिए उनके पास आता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास केवल खिलौना मांगने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम पाने के लिए जाता है, वैसे ही सच्चा भक्त भगवान के पास जाता है। जब यह प्रेम जागृत हो जाता है, तब प्रार्थना का स्वरूप बदल जाता है। पहले व्यक्ति केवल मांगता था, अब वह सुनना भी सीख जाता है। पहले वह केवल अपनी बातें भगवान को बताता था, अब वह भगवान की उपस्थिति को महसूस करने लगता है। धीरे धीरे उसके जीवन में ध्यान का महत्व बढ़ने लगता है। वह कुछ समय अपने भीतर की शांति में बिताना चाहता है। वह बाहरी शोर से दूर जाकर अपने हृदय की गहराइयों में उतरना चाहता है। परमहंस योगानंद जी ने ध्यान को भगवान से मिलने का विज्ञान कहा था। उनका मानना था कि जब मन शांत होता है, तभी हम ईश्वर की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। ऐसी स्त्री जब ध्यान करती है, तब उसका उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं होता, वह अपने प्रिय भगवान के और निकट आना चाहती है। वह उस दिव्य प्रेम को महसूस करना चाहती है जो हमेशा उसके चारों ओर मौजूद है। धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। जिन बातों से वह पहले परेशान हो जाती थी, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। जिन लोगों के व्यवहार से उसे दुख होता था, अब वह उन्हें अधिक करुणा के साथ देखने लगती है। जिन परिस्थितियों से वह डरती थी, अब उनका सामना अधिक साहस के साथ करती है, क्योंकि उसका केंद्र बदल चुका होता है। पहले उसका आधार संसार था, अब उसका आधार भगवान बन चुके होते हैं। यही वह अवस्था है जहां सच्ची भक्ति अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है। और जब कोई स्त्री इस अवस्था में पहुंचती है, तब उसकी हर प्रार्थना में शक्ति होती है, उसकी हर दुआ में प्रेम होता है, उसके हर शब्द में करुणा होती है। उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। लोग उससे केवल उसके शब्दों से नहीं सीखते, वे उसके जीवन को देखकर सीखते हैं। वे देखते हैं कि कैसे वह कठिनाइयों में भी मुस्कुराती है, कैसे वह चुनौतियों के बीच भी विश्वास बनाए रखती है, कैसे वह दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से भरी रहती है। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि भगवान को पाने का मार्ग किसी विशेष जाति, धर्म, भाषा या परंपरा तक सीमित नहीं है। भगवान तक पहुंचने का मार्ग हृदय से होकर जाता है। जिस हृदय में प्रेम है, विश्वास है, क्षमा है, सेवा है, कृतज्ञता है और समर्पण है, वहां भगवान स्वयं निवास करने लगते हैं। और जब भगवान किसी के हृदय में निवास करने लगते हैं, तब उसकी पुकार को अनसुना करना संभव ही नहीं रहता, क्योंकि तब वह पुकार केवल मनुष्य की पुकार नहीं रह जाती, वह आत्मा की पुकार बन जाती है। वह आत्मा जो अपने सृजनकर्ता से प्रेम करती है, वह आत्मा जो हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा करती है, वह आत्मा जो दूसरों के लिए प्रार्थना करती है, वह आत्मा जो क्षमा करना जानती है, वह आत्मा जो सेवा को पूजा मानती है, और वह आत्मा जो हर पल भगवान को याद रखती है। ऐसी आत्मा के लिए ईश्वर के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। ऐसी आत्मा को ईश्वर का प्रेम हमेशा प्राप्त होता है, और ऐसी आत्मा की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यही वह गहरा संदेश है जिसे परमहंस योगानंद जी अपने जीवन और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। उनका कहना था कि ईश्वर को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल अपने हृदय को शुद्ध करना है, अपने भीतर प्रेम को जगाना है और हर दिन भगवान के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाना है। जब ऐसा होता है, तब जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, वह एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर अनुभव हमें भगवान के और निकट ले जाता है। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है, हर प्रार्थना हमें गहरा बनाती है, और हर दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि भगवान हर क्षण हमारे साथ हैं। और जब यह अनुभव स्थायी हो जाता है, तब मनुष्य को समझ में आता है कि वास्तव में भगवान कभी किसी सच्चे हृदय की पुकार को अनसुनी नहीं करते। जब मनुष्य इस सत्य को समझने लगता है कि भगवान वास्तव में उसके बहुत निकट हैं, तब उसके जीवन में एक और गहरा परिवर्तन शुरू होता है। अब वह केवल भगवान से कुछ मांगने वाला भक्त नहीं रहता, बल्कि वह अपने जीवन को भगवान की इच्छा के अनुसार ढालने का प्रयास करने लगता है। यही वह अवस्था है जहां आध्यात्मिकता केवल एक विचार नहीं रहती, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि अधिकांश लोग भगवान से प्रेम तो करना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी आदतों, अपने अहंकार और अपनी इच्छाओं को छोड़ना नहीं चाहते।
यही कारण है कि उन्हें आध्यात्मिक शांति का अनुभव नहीं हो पाता। जब तक मनुष्य अपने भीतर छिपे हुए अहंकार को पहचान नहीं लेता, तब तक उसका भगवान के साथ संबंध पूर्ण नहीं हो सकता। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, यह केवल घमंड के रूप में प्रकट नहीं होता। कई बार यह स्वयं को सही मानने की आदत के रूप में सामने आता है। कई बार यह दूसरों से प्रशंसा पाने की इच्छा के रूप में दिखाई देता है। कभी यह इस रूप में आता है कि हम चाहते हैं हर व्यक्ति हमारी बात माने, और कभी यह इस रूप में प्रकट होता है कि हम अपनी इच्छाओं को ही अंतिम सत्य समझने लगते हैं। लेकिन जो स्त्री वास्तव में भगवान से प्रेम करती है, वह धीरे धीरे अपने अहंकार को पहचानना शुरू कर देती है। वह अपने भीतर झांकती है। वह स्वयं से प्रश्न करती है कि क्या उसके कर्म वास्तव में प्रेम से प्रेरित हैं या केवल प्रशंसा पाने की इच्छा से? क्या उसकी प्रार्थना वास्तव में समर्पण से भरी है या केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है? यह आत्मनिरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना आत्मनिरीक्षण के आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलना सीखो। यदि मनुष्य पूरे संसार की गलतियां देखने में लगा रहे और अपनी गलतियों को न देखे, तो वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी स्त्री जो भगवान की प्रिय बनती है, वह दूसरों की आलोचना करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करती। वह पहले स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। यदि उसके भीतर कोई कमजोरी है तो वह उसे स्वीकार करती है। यदि कोई बुरी आदत है तो उसे छोड़ने का प्रयास करती है। यदि कोई गलती हो जाती है तो वह उसे सीखती है। यही विनम्रता उसे भगवान के और निकट ले जाती है। आज दुनिया में बहुत लोग ज्ञान की बातें करते हैं। वे धर्म ग्रंथों के श्लोक सुना सकते हैं, आध्यात्मिक चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन यदि उनके भीतर विनम्रता नहीं है तो उनका ज्ञान अधूरा है, क्योंकि सच्चा ज्ञान मनुष्य को नम्र बनाता है, अहंकारी नहीं। जब कोई स्त्री अपने भीतर विनम्रता को विकसित कर लेती है, तब उसके संबंध भी बदलने लगते हैं। वह लोगों को समझने का प्रयास करती है। वह जल्दी निर्णय नहीं करती। वह दूसरों की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करती है। धीरे धीरे उसके भीतर करुणा और गहरी होती जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। इसलिए हमें लोगों के प्रति कठोर होने के बजाय दयालु होना चाहिए। हम नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति किन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। जब यह समझ विकसित होती है, तब मनुष्य दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। ऐसी स्त्री जब किसी क्रोधित व्यक्ति से मिलती है तो वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती। वह समझने की कोशिश करती है कि शायद उस व्यक्ति के भीतर कोई पीड़ा छिपी हुई है। जब वह किसी निराश व्यक्ति को देखती है तो उसके प्रति करुणा महसूस करती है। जब वह किसी गलती करने वाले व्यक्ति को देखती है तो केवल उसकी गलती नहीं देखती, बल्कि उसके भीतर छिपी मानवता को भी देखने का प्रयास करती है। यही दृष्टि भगवान को प्रिय होती है, क्योंकि भगवान स्वयं प्रत्येक आत्मा को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। वे केवल हमारी गलतियों को नहीं देखते, वे हमारे भीतर छिपी संभावनाओं को भी देखते हैं। जब कोई स्त्री इस दिव्य दृष्टि को अपनाती है, तब उसका जीवन बदल जाता है। अब उसके लिए लोग केवल अच्छे और बुरे नहीं रह जाते। अब वह हर व्यक्ति में एक आत्मा को देखने लगती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत गहरा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब तक हम केवल शरीर को देखते हैं, तब तक विभाजन दिखाई देता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई शिक्षित है, कोई अशिक्षित है, कोई हमारा अपना है, कोई पराया है। लेकिन जब हम आत्मा को देखना शुरू करते हैं, तब यह विभाजन कम होने लगता है। हमें समझ में आने लगता है कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं। यही समझ सच्चे प्रेम को जन्म देती है, और जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां भय कम होने लगता है। भय मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। लोग भविष्य से डरते हैं, लोग असफलता से डरते हैं, लोग बीमारी से डरते हैं, लोग आलोचना से डरते हैं, लोग मृत्यु से डरते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भय का मूल कारण भगवान से दूरी का अनुभव है। जब मनुष्य स्वयं को अकेला समझता है, तब भय पैदा होता है। लेकिन जब उसे यह अनुभव होने लगता है कि भगवान उसके साथ हैं, तब भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ऐसी स्त्री जो भगवान पर भरोसा करती है, वह जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक साहस के साथ करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे कभी डर नहीं लगता। डर तो कभी कभी हर मनुष्य को लगता है, लेकिन अंतर यह है कि वह डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। वह अपने भय से बड़ी बन जाती है, क्योंकि उसका विश्वास उसके भय से बड़ा होता है। जब कोई समस्या आती है तो वह घबराने के बजाय प्रार्थना करती है। जब कोई कठिन निर्णय लेना होता है
तो वह भगवान से मार्गदर्शन मांगती है। जब कोई संकट सामने आता है तो वह विश्वास बनाए रखती है कि ईश्वर उसे सही दिशा देंगे। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। भले ही संसार उसका साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। यह अनुभव जब किसी व्यक्ति के भीतर गहराई से उतर जाता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। अब वह बाहरी परिस्थितियों पर कम निर्भर रहने लगता है। अब उसकी शांति केवल इस बात पर निर्भर नहीं रहती कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। उसकी शांति भीतर से आने लगती है, और यही आंतरिक शांति सबसे बड़ा खजाना है। आज लोग सुख की तलाश में पूरी दुनिया घूमते हैं। वे सोचते हैं कि अधिक धन मिल जाए तो सुख मिलेगा, अधिक सम्मान मिल जाए तो सुख मिलेगा, अधिक सुविधाएं मिल जाएं तो सुख मिलेगा। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि बाहरी चीजें केवल अस्थायी संतोष दे सकती हैं। स्थायी आनंद केवल भीतर से आता है, और भीतर का आनंद तभी जागता है जब आत्मा भगवान के निकट आती है। ऐसी स्त्री जो हर दिन भगवान के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाती है, धीरे धीरे इसी आनंद का अनुभव करने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल धन कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना या भौतिक उपलब्धियां हासिल करना नहीं है। ये सब जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। जीवन का अंतिम लक्ष्य अपने भीतर छिपे हुए दिव्य स्वरूप को पहचानना है। जब यह समझ विकसित होती है, तब जीवन की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। मनुष्य छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देता है। वह दूसरों से तुलना करना कम कर देता है। वह अपनी खुशियों को बाहरी वस्तुओं से जोड़ना छोड़ देता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है। परमहंस योगानंद जी वर्तमान क्षण को भगवान का द्वार कहते थे, क्योंकि भगवान हमेशा वर्तमान में है। हमारा मन या तो अतीत की यादों में भटकता रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। लेकिन जब हम वर्तमान में आते हैं, तभी हम जीवन की वास्तविक सुंदरता को महसूस कर पाते हैं। ऐसी स्त्री धीरे धीरे वर्तमान में जीना सीख लेती है। वह हर दिन को भगवान का उपहार मानती है। वह हर क्षण को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करती है। वह जानती है कि कल उसके नियंत्रण में नहीं है, और बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता। इसलिए वह आज को पूरी सजगता और प्रेम के साथ जीने का प्रयास करती है। यही सजगता उसके जीवन को एक नई दिशा देती है। अब उसकी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं रहती, उसका हर कर्म प्रार्थना बन जाता है। उसकी मुस्कान प्रार्थना बन जाती है, उसकी सेवा प्रार्थना बन जाती है, उसकी करुणा प्रार्थना बन जाती है, उसकी कृतज्ञता प्रार्थना बन जाती है, और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन भगवान को समर्पित एक सुंदर अर्पण बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी कम होने लगती है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य समझता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं है, वे उसके हृदय में भी हैं। यही वह अवस्था है जहां प्रार्थना केवल मांगना नहीं रहती, बल्कि प्रेम का संवाद बन जाती है। और जब कोई स्त्री इस अवस्था तक पहुंच जाती है, तब उसकी पुकार में वह शक्ति आ जाती है जिसे संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। क्योंकि वह पुकार केवल शब्दों से नहीं निकलती, वह प्रेम से निकलती है, वह विश्वास से निकलती है, वह समर्पण से निकलती है। और ऐसी पुकार को भगवान कभी अनसुनी नहीं करते। जब मनुष्य इस अवस्था तक पहुंच जाता है कि उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि भगवान के लिए जिया जाने लगता है, तब उसके भीतर एक और गहरा परिवर्तन जन्म लेता है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से पूरी चेतना को बदल देता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बातें करता है, बल्कि यह है कि उसका हृदय कितना शांत है। क्योंकि जिस हृदय में भगवान का प्रेम जागने लगता है, वहां अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आज संसार में अधिकांश लोग शांति की खोज कर रहे हैं। कोई धन में शांति खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई मनोरंजन में, और कोई उपलब्धियों में। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें महसूस होता है कि बाहरी वस्तुएं मन को थोड़ी देर के लिए प्रसन्न तो कर सकती हैं, पर स्थायी शांति नहीं दे सकती। यही कारण है कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है, वे भी कभी कभी भीतर से खाली महसूस करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य का हृदय अनंत की तलाश में है, इसलिए सीमित वस्तुएं उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकती। आत्मा की भूख केवल परमात्मा से मिट सकती है। जब तक मनुष्य इस सत्य को नहीं समझता, तब तक वह एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा के पीछे भागता रहता है।
ऐसी स्त्री जो भगवान की प्रिय बनती है, वह धीरे धीरे इस रहस्य को समझ लेती है। वह जानती है कि संसार की चीजें आवश्यक हो सकती हैं, लेकिन वे अंतिम सत्य नहीं हैं। इसलिए वह अपने जीवन का केंद्र केवल भौतिक उपलब्धियों को नहीं बनाती, वह अपने भीतर के विकास को भी उतना ही महत्व देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह संसार छोड़ देती है। परमहंस योगानंद जी ने कभी संसार से भागने की शिक्षा नहीं दी। वे कहते थे कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी मनुष्य भगवान के निकट रह सकता है। वास्तव में वही सबसे सुंदर मार्ग है। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, अपने कार्य करना, समाज में रहना और फिर भी भीतर से भगवान से जुड़े रहना, यही सच्ची आध्यात्मिकता है। ऐसी स्त्री अपने दैनिक जीवन के साधारण कार्यों को भी भगवान को समर्पित कर देती है। यदि वह भोजन बनाती है तो प्रेम के साथ बनाती है। यदि वह किसी की सहायता करती है तो इसे भगवान की सेवा समझती है। यदि वह अपने परिवार की देखभाल करती है तो उसे भी एक पवित्र कर्तव्य मानती है। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि अब उसके हर कार्य के पीछे प्रेम होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान केवल बड़े बड़े कार्यों को नहीं देखते, वे छोटे छोटे कार्यों में छिपे प्रेम को भी देखते हैं। कभी कभी एक सच्ची मुस्कान, एक दयालु शब्द या किसी दुखी व्यक्ति को दिया गया थोड़ा सा समय भी भगवान की दृष्टि में बहुत मूल्यवान होता है। यही कारण है कि सच्चे भक्त का जीवन साधारण दिखाई देकर भी असाधारण होता है। दुनिया शायद उसके कार्यों की प्रशंसा न करे, लेकिन भगवान उसके हृदय को देखते हैं और भगवान की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण कोई दृष्टि नहीं है। जब यह समझ किसी स्त्री के भीतर गहराई से बैठ जाती है, तब वह लोगों की स्वीकृति पर कम निर्भर रहने लगती है। आज बहुत से लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा करे। यदि कोई उनकी आलोचना कर दे तो वे परेशान हो जाते हैं। यदि कोई उन्हें महत्व न दे तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के प्रेम को महसूस करने लगता है, वह धीरे धीरे इस मानसिक बंधन से मुक्त होने लगता है। उसे समझ में आता है कि संसार की राय बदलती रहती है। आज जो लोग प्रशंसा करते हैं वे कल आलोचना भी कर सकते हैं। इसलिए अपना मूल्य दूसरों की राय पर आधारित नहीं होना चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य को अपना मूल्य इस बात से समझना चाहिए कि वह भगवान की संतान है। जब कोई स्त्री इस सत्य को स्वीकार कर लेती है, तब उसके भीतर आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह अहंकार से उत्पन्न आत्मविश्वास नहीं होता, यह उस अनुभव से उत्पन्न होता है कि उसके जीवन का आधार भगवान है। अब वह लोगों को खुश करने के लिए नहीं जीती, अब वह सही कार्य करने का प्रयास करती है। भले ही लोग समझें या न समझें, भले ही लोग सराहें या न सराहें, क्योंकि उसका उद्देश्य अब केवल भगवान को प्रसन्न करना होता है। यही दृष्टिकोण उसके जीवन में गहरी स्वतंत्रता लेकर आता है। आज अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार के भय या अपेक्षाओं के बंधन में जी रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है, वह धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त होने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, सच्ची स्वतंत्रता भीतर की अवस्था है। यदि मन भय, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता से भरा है, तो व्यक्ति बाहर से स्वतंत्र दिखाई देकर भी भीतर से बंधा हुआ है। लेकिन यदि मन भगवान के प्रेम से भरा है, तो कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है। ऐसी स्त्री धीरे धीरे इसी स्वतंत्रता का अनुभव करने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। यही कारण है कि उसकी मुस्कान परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, उसका विश्वास लोगों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहता, उसकी शांति परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि उसने अपना आधार भगवान में खोज लिया है। और जो व्यक्ति भगवान को अपना आधार बना लेता है, उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि भगवान के निकट आने का सबसे सरल तरीका है प्रेम और स्मरण। मनुष्य दिन भर जिन बातों को याद रखता है, धीरे धीरे वैसा ही बनता जाता है। यदि वह दिन भर भय के बारे में सोचता है तो भय बढ़ता जाता है। यदि वह दिन भर क्रोध के बारे में सोचता है तो क्रोध बढ़ता जाता है। यदि वह दिन भर इच्छाओं के बारे में सोचता है तो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन यदि वह बार बार भगवान को याद करता है तो उसके भीतर भगवान के गुण विकसित होने लगते हैं। ऐसी स्त्री अपने दिन में कई बार भगवान को याद करती है। उसे किसी विशेष स्थान या समय की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वह चलते हुए भी भगवान को याद कर सकती है, कार्य करते हुए भी, आराम करते हुए भी, क्योंकि उसके लिए भगवान जीवन का हिस्सा बन चुके होते हैं।
धीरे धीरे यह स्मरण इतना स्वाभाविक हो जाता है कि वह कभी अकेली महसूस नहीं करती। उसे हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। यही अनुभव उसके जीवन को बदल देता है। जब कोई कठिनाई आती है तो वह पहले की तरह घबराती नहीं। जब कोई सफलता मिलती है तो वह पहले की तरह अहंकार में नहीं डूबती, क्योंकि अब वह जानती है कि हर परिस्थिति अस्थायी है। जो स्थायी है वह केवल भगवान का प्रेम है। परमहंस योगानंद जी ने बार बार कहा कि संसार परिवर्तनशील है। हर वस्तु बदल रही है, हर परिस्थिति बदल रही है, हर संबंध भी समय के साथ बदल सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। जो व्यक्ति इस प्रेम को पहचान लेता है वह जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रह सकता है। ऐसी स्त्री जब प्रार्थना करती है तो उसके शब्दों में केवल मांग नहीं होती, उसके शब्दों में प्रेम होता है, कृतज्ञता होती है, समर्पण होता है। और यही प्रार्थना सबसे शक्तिशाली होती है, क्योंकि भगवान शब्दों से अधिक भावनाओं को सुनते हैं। कई बार एक व्यक्ति बहुत सुंदर शब्दों में प्रार्थना करता है, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा होता है। और कई बार कोई व्यक्ति केवल एक वाक्य कहता है, लेकिन उसका पूरा हृदय उसमें समर्पित होता है। भगवान उसी हृदय को देखते हैं। यही कारण है कि सच्ची प्रार्थना का संबंध भाषा से नहीं बल्कि भावना से होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यदि मनुष्य केवल कुछ क्षणों के लिए भी पूरी एकाग्रता और प्रेम के साथ भगवान को पुकारे तो उसकी प्रार्थना बहुत शक्तिशाली हो सकती है, क्योंकि उस क्षण आत्मा वास्तव में अपने स्रोत से जुड़ रही होती है। ऐसी स्त्री का हृदय धीरे धीरे इतना पवित्र हो जाता है कि उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति महसूस होने लगती है। वह जहां जाती है वहां प्रेम का वातावरण बन जाता है। उसके शब्द लोगों को सांत्वना देते हैं, उसका व्यवहार लोगों को प्रेरित करता है, उसकी करुणा लोगों के घाव भरने लगती है। और यह सब इसलिए नहीं होता क्योंकि वह कोई विशेष शक्ति प्राप्त करना चाहती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि उसने अपने जीवन को भगवान के प्रेम का माध्यम बनने दिया है। यही वह अवस्था है जहां भक्त का जीवन दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान चाहते हैं कि हम केवल अपने लिए न जिएं, वे चाहते हैं कि हमारा जीवन संसार में प्रकाश फैलाए। जब कोई स्त्री अपने प्रेम, अपनी करुणा, अपनी सेवा और अपने विश्वास से दूसरों के जीवन को छूती है, तब वह भगवान के कार्य में सहभागी बन जाती है। और भगवान ऐसे हृदय को कभी अनदेखा नहीं करते, क्योंकि वह हृदय केवल अपने लिए नहीं धड़क रहा होता, वह प्रेम बांटने के लिए धड़क रहा होता है, वह करुणा फैलाने के लिए धड़क रहा होता है, वह भगवान के प्रेम को संसार तक पहुंचाने के लिए धड़क रहा होता है। और जब किसी का हृदय इस स्तर तक पहुंच जाता है, तब उसकी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर कृतज्ञता और हर पुकार में एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान उन लोगों की पुकार को कभी अनसुनी नहीं करते जिनका हृदय प्रेम, विश्वास, विनम्रता, सेवा और समर्पण से भरा हुआ है। क्योंकि ऐसे लोग केवल भगवान को खोज नहीं रहे होते, वे अपने जीवन के माध्यम से भगवान को प्रकट कर रहे होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस स्तर तक पहुंच जाता है कि उसका हर विचार, हर भावना और हर कर्म धीरे धीरे भगवान की ओर मुड़ने लगता है, तब उसकी आध्यात्मिक यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करती है। यह वह चरण है जहां व्यक्ति केवल ईश्वर के बारे में सुनता नहीं, केवल उनके बारे में पढ़ता नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अनुभव करना शुरू कर देता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक उद्देश्य केवल धार्मिक बनना नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ एक जीवंत संबंध स्थापित करना है। जब तक यह संबंध अनुभव में नहीं आता, तब तक मनुष्य खोज में रहता है, लेकिन जब यह संबंध अनुभव में आने लगता है, तब जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अधिकांश लोग भगवान को एक दूर की शक्ति के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान कहीं बहुत दूर हैं और उन्हें पाने के लिए बहुत कठिन मार्ग से गुजरना पड़ेगा। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर दूर नहीं है, वे हमारे हृदय की गहराइयों में उपस्थित हैं। समस्या यह नहीं कि भगवान हमसे दूर हैं, समस्या यह है कि हमारा मन संसार के शोर में इतना उलझा हुआ है कि हम उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। यही कारण है कि वे बार बार अंतर्मुख होने की बात करते थे। उनका कहना था कि मनुष्य जितना बाहर भागता है, उतना ही अपने वास्तविक स्वरूप से दूर चला जाता है। लेकिन जब वह कुछ समय अपने भीतर बिताना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे उस शांति का अनुभव होने लगता है जो हमेशा उसके भीतर मौजूद थी। ऐसी स्त्री जो भगवान की प्रिय बनती है, वह इस सत्य को समझ लेती है।
वह केवल बाहरी धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं रहती, वह अपने हृदय को भी शुद्ध करने का प्रयास करती है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि भगवान को केवल दीपक, फूल या शब्द नहीं चाहिए, उन्हें एक सच्चा हृदय चाहिए। जब कोई स्त्री अपने हृदय को सच्चाई से भर देती है, तब उसकी प्रार्थना में एक अलग प्रकार की शक्ति आ जाती है। अब वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करती, अब उसकी आत्मा बोलती है, और आत्मा की भाषा को भगवान तुरंत पहचान लेते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि संसार में सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि लोग भगवान को नहीं जानते, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि लोग अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को नहीं जानते। हर आत्मा के भीतर ईश्वर का प्रकाश मौजूद है, लेकिन अज्ञान, भय, इच्छाएं और अहंकार उस प्रकाश को ढक देते हैं। जैसे बादल सूर्य को नहीं बुझा सकते, केवल उसे कुछ समय के लिए छिपा सकते हैं, उसी प्रकार हमारी कमजोरियां भी हमारी आत्मा की दिव्यता को नष्ट नहीं कर सकती, वे केवल उसे ढक देती हैं। और आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य उन बादलों को हटाना है। ऐसी स्त्री जो निरंतर भगवान को याद करती है, धीरे धीरे अपने भीतर के इन बादलों को पहचानने लगती है। वह समझने लगती है कि कौन सी बातें उसे भगवान से दूर ले जाती हैं और कौन सी बातें उसे भगवान के निकट लाती हैं। उसे महसूस होने लगता है कि क्रोध मन को भारी बनाता है, ईर्ष्या शांति को नष्ट करती है, अहंकार प्रेम को कम कर देता है, स्वार्थ हृदय को संकीर्ण बना देता है और भय विश्वास को कमजोर कर देता है। इसलिए वह धीरे धीरे इन सब पर काम करना शुरू करती है। वह पूर्ण नहीं होती, लेकिन वह ईमानदार होती है। वह जानती है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अर्थ गलती न करना नहीं है, इसका अर्थ है हर गलती से सीखते हुए आगे बढ़ते रहना। यही ईमानदारी भगवान को प्रिय होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान पूर्णता से अधिक सच्चाई को महत्व देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी कमजोरी स्वीकार करके ईमानदारी से सुधारने का प्रयास करता है, तो वह भगवान के बहुत निकट पहुंच सकता है। ऐसी स्त्री जब प्रार्थना करती है, तो वह अपने आप को महान दिखाने का प्रयास नहीं करती। वह भगवान के सामने वैसे ही खड़ी होती है जैसी वह वास्तव में है। यदि उसके भीतर कोई डर है, तो वह उसे स्वीकार करती है। यदि कोई कमजोरी है, तो उसे छिपाती नहीं। यदि कोई दुख है, तो उसे भगवान के सामने रख देती है। यही सच्चा समर्पण है। और जहां सच्चा समर्पण होता है, वहां भगवान की कृपा सहज रूप से बहने लगती है। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि भगवान केवल उसकी प्रार्थनाएं सुन नहीं रहे, बल्कि उसके जीवन का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। कई बार यह मार्गदर्शन किसी स्पष्ट आवाज के रूप में नहीं आता, यह एक अंतर्ज्ञान के रूप में आता है, एक आंतरिक शांति के रूप में आता है, एक सही दिशा की अनुभूति के रूप में आता है, एक ऐसे निर्णय के रूप में आता है जो भीतर से सही महसूस होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मन शांत होता है, तब ईश्वर का मार्गदर्शन अधिक स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। लेकिन यदि मन हर समय चिंता, भय और शोर से भरा हो, तो उस सूक्ष्म मार्गदर्शन को पहचानना कठिन हो जाता है। इसीलिए वे ध्यान और मौन को इतना महत्व देते थे। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, मौन वह अवस्था है जहां मन भी शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है, तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। ऐसी स्त्री अपने जीवन में कुछ क्षण ऐसे बनाती है जहां वह केवल भगवान के साथ रहती है। वह संसार की भागदौड़ से कुछ देर दूर होकर अपने भीतर उतरती है, और वहीं उसे वह शांति मिलती है जिसे दुनिया की कोई वस्तु नहीं दे सकती। आज लोग थकान से भरे हुए हैं, शरीर की थकान से भी अधिक मन की थकान से, क्योंकि उनका मन कभी रुकता नहीं। वह लगातार सोचता रहता है, चिंता करता रहता है, तुलना करता रहता है, योजनाएं बनाता रहता है, और इस निरंतर गतिविधि में मनुष्य स्वयं से दूर होता जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के साथ मौन में बैठना सीख जाता है, तब वह भीतर से पुनर्जीवित होने लगता है। ऐसी स्त्री धीरे धीरे अनुभव करती है कि वास्तविक शक्ति बाहर से नहीं आती, वास्तविक शक्ति भीतर से आती है, वह शक्ति जो भगवान के साथ संबंध से उत्पन्न होती है। यही कारण है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी अडिग बने रहते हैं। उनकी शक्ति केवल उनके व्यक्तित्व से नहीं आती, उनकी शक्ति उनके आध्यात्मिक आधार से आती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब जीवन में तूफान आए, तब भगवान को और अधिक मजबूती से पकड़ो, क्योंकि तूफान स्थायी नहीं होते, लेकिन भगवान का प्रेम स्थायी है। ऐसी स्त्री इस सत्य को समझती है, इसलिए जब उसके जीवन में कोई कठिनाई आती है, तो वह टूटती नहीं, वह भगवान की ओर और अधिक बढ़ जाती है। जब लोग निराशा में डूब जाते हैं, तब वह प्रार्थना में गहराई खोजती है। जब लोग भय से घिर जाते हैं, तब वह विश्वास को मजबूत करती है। जब लोग हार मान लेते हैं, तब वह धैर्य बनाए रखती है। यही धैर्य उसे विशेष बनाता है।
आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है। लोग चाहते हैं कि उनकी हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल जाए। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान का समय मनुष्य के समय से अलग होता है। कई बार हम जो चाहते हैं वह हमें तुरंत नहीं मिलता। कई बार हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई बार हमें सीखना पड़ता है। कई बार हमें बदलना पड़ता है और फिर सही समय पर उत्तर मिलता है। ऐसी स्त्री धैर्य रखना जानती है। वह समझती है कि यदि भगवान ने किसी चीज को अभी नहीं दिया तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। इसलिए वह शिकायत करने के बजाय विश्वास बनाए रखती है। यही विश्वास उसकी आध्यात्मिक परिपक्वता का प्रमाण होता है। धीरे धीरे उसका हृदय इतना मजबूत हो जाता है कि बाहरी परिस्थितियां उसकी आंतरिक शांति को आसानी से नहीं हिला पाती, क्योंकि अब उसकी जड़ें संसार में नहीं, भगवान में होती हैं। और जिस वृक्ष की जड़ें गहरी हों, वह बड़े से बड़ा तूफान भी सह सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य को अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि वह भगवान के प्रेम का दर्पण बन जाए। जब लोग उसे देखें तो उन्हें प्रेम दिखाई दे। जब लोग उससे मिलें तो उन्हें शांति महसूस हो। जब लोग उससे बात करें तो उन्हें आशा मिले। यही सच्ची भक्ति है। और ऐसी भक्ति किसी एक दिन में नहीं बनती, ये छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। हर दिन थोड़ा अधिक प्रेम, हर दिन थोड़ा अधिक विश्वास, हर दिन थोड़ा अधिक धैर्य, हर दिन थोड़ा अधिक समर्पण, और धीरे धीरे आत्मा का प्रकाश पहले से अधिक चमकने लगता है। यही वह प्रकाश है जो भगवान को प्रिय होता है। यही वह प्रकाश है जो संसार को प्रेरित करता है। और यही वह प्रकाश है जो यह प्रमाण देता है कि भगवान वास्तव में उस हृदय में निवास कर रहे हैं। जब कोई स्त्री इस अवस्था तक पहुंच जाती है, तब उसकी पुकार केवल उसके होंठों से नहीं निकलती, वह उसके पूरे अस्तित्व से निकलती है। उसकी हर सांस में भगवान का स्मरण होता है। उसके हर कर्म में भगवान का प्रेम होता है। उसके हर निर्णय में भगवान पर विश्वास होता है। और ऐसी आत्मा की पुकार को भगवान कैसे अनसुना कर सकते हैं? क्योंकि वह पुकार किसी स्वार्थ से नहीं उठती, वह प्रेम से उठती है, वह समर्पण से उठती है। वह उस आत्मा से उठती है जिसने अपने जीवन का केंद्र भगवान को बना लिया है। और जब जीवन का केंद्र भगवान बन जाते हैं, तब भगवान भी उस जीवन को कभी अपने प्रेम से वंचित नहीं रखते। जब कोई आत्मा अपने जीवन का केंद्र वास्तव में भगवान को बना लेती है, तब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगती है जिसे संसार की कोई परिस्थिति आसानी से हिला नहीं सकती। यह स्थिरता बाहर से नहीं आती, यह भीतर से प्रकट होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य जितना अधिक भगवान के निकट जाता है, उतना ही कम वह परिस्थितियों का दास रहता है, क्योंकि तब उसकी खुशी किसी घटना पर निर्भर नहीं रहती, उसका विश्वास किसी परिणाम पर निर्भर नहीं रहता, और उसका प्रेम किसी शर्त पर निर्भर नहीं रहता। संसार में अधिकांश लोग अपनी खुशी को किसी न किसी शर्त से जोड़कर रखते हैं। वे सोचते हैं कि जब यह काम पूरा हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मुझे यह सफलता मिल जाएगी तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, जब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तब मैं अच्छा महसूस करूंगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा सामने खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस प्रकार मनुष्य पूरी जिंदगी किसी आने वाले सुख का इंतजार करता रहता है और वर्तमान क्षण उसके हाथ से निकलता जाता है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि सच्चा आनंद किसी भविष्य की घटना में नहीं छिपा है, वह हमारे भीतर मौजूद है। लेकिन उसे अनुभव करने के लिए मन को शांत करना पड़ता है और हृदय को भगवान की ओर मोड़ना पड़ता है। ऐसी स्त्री जो भगवान को हर पल याद करती है, धीरे धीरे इस सत्य का अनुभव करने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि आनंद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से लाया जाए। आनंद तो आत्मा का स्वाभाविक गुण है। जब मन की अशांति कम होती है, तब वह आनंद स्वयं प्रकट होने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। उनके पास शायद संसार की दृष्टि से बहुत अधिक संपत्ति ना हो, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी संतुष्टि होती है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। और दूसरी ओर कुछ लोग बहुत कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी बेचैन रहते हैं, क्योंकि बाहरी उपलब्धियां भीतर की खाली जगह को नहीं भर सकती। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य का हृदय अनंत की खोज में है, इसलिए सीमित वस्तुएं उसे पूर्ण संतोष नहीं दे सकती। केवल परमात्मा का अनुभव ही उस खोज को पूर्ण कर सकता है। जब यह समझ किसी स्त्री के भीतर गहराई से बैठ जाती है, तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। अब वह केवल पाने के लिए नहीं जीती, अब वह बांटने के लिए भी जीती है। अब वह केवल अपने सुख के बारे में नहीं सोचती, अब उसे दूसरों की खुशियों में भी आनंद मिलने लगता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न हो सके,
दूसरों की खुशी में अपनी खुशी महसूस कर सके, तब उसका हृदय वास्तव में विस्तृत होने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि संकीर्ण हृदय दुख का कारण बनता है और विशाल हृदय आनंद का स्रोत बनता है। ऐसी स्त्री का हृदय धीरे धीरे विशाल होने लगता है। अब वह केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहती, उसका प्रेम और करुणा का दायरा बढ़ने लगता है। वह हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखने लगती है। जब वह किसी दुखी व्यक्ति को देखती है तो उसके भीतर सहायता की भावना जागती है। जब वह किसी भ्रमित व्यक्ति को देखती है तो उसके भीतर करुणा उत्पन्न होती है। जब वह किसी क्रोधित व्यक्ति को देखती है तो वह समझने की कोशिश करती है कि शायद उसके भीतर कोई अनकहा दर्द छिपा है। यही दृष्टि उसे भगवान के और निकट ले जाती है, क्योंकि भगवान केवल उन लोगों से प्रेम नहीं करते जो पूर्ण हैं, वे हर आत्मा से प्रेम करते हैं। वे जानते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, कोई थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा पीछे, लेकिन अंततः सभी आत्माएं उसी परम स्रोत की ओर लौट रही हैं। जब कोई स्त्री इस सत्य को समझ लेती है, तब उसके भीतर आलोचना की प्रवृत्ति कम होने लगती है। आज लोग बहुत जल्दी दूसरों के बारे में निर्णय बना लेते हैं। वे किसी व्यक्ति की एक गलती देखकर उसके पूरे व्यक्तित्व का निर्णय कर देते हैं। लेकिन सच्ची आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई का बीज मौजूद है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यदि हम केवल लोगों की कमजोरियों को देखते रहेंगे तो हम कभी उनके भीतर छिपे हुए प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। ऐसी स्त्री या लोगों में प्रकाश देखने का प्रयास करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह गलतियों को सही मान लेती है, बल्कि वह यह समझती है कि हर आत्मा बदल सकती है, हर आत्मा विकसित हो सकती है, हर आत्मा में भगवान का अंश मौजूद है। यही विश्वास उसे दूसरों के प्रति अधिक धैर्यवान बनाता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक और गुण विकसित होता है, करुणामयी धैर्य। यह धैर्य केवल परिस्थितियों के प्रति नहीं होता, बल्कि लोगों के प्रति भी होता है। वह समझती है कि जैसे उसे बदलने और सीखने में समय लगा, वैसे ही दूसरों को भी लगेगा। इसलिए वह जल्दी निराश नहीं होती, वह जल्दी हार नहीं मानती, वह जल्दी संबंधों को तोड़ने का निर्णय नहीं लेती, क्योंकि उसका आधार प्रेम होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि प्रेम का अर्थ केवल भावना नहीं है, प्रेम एक शक्ति है। प्रेम धैर्य देता है, प्रेम क्षमा देता है, प्रेम समझ देता है, प्रेम सहनशीलता देता है, और जहां प्रेम होता है वहां भगवान की उपस्थिति होती है। ऐसी स्त्री अपने जीवन में इस प्रेम को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखती, वह इसे व्यवहार में उतारती है। वह अपने परिवार के साथ प्रेम से पेश आती है, वह अजनबियों के साथ सम्मान से पेश आती है। वह अपने विरोधियों के प्रति भी घृणा नहीं रखती, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि घृणा किसी समस्या का समाधान नहीं है। घृणा केवल नई पीड़ा पैदा करती है, लेकिन प्रेम परिवर्तन ला सकता है। यही कारण है कि इतिहास में जिन लोगों ने संसार को बदला, उन्होंने प्रेम की शक्ति का उपयोग किया। परमहंस योगानंद जी स्वयं प्रेम और करुणा की जीवित मिसाल थे। उनकी शिक्षाओं का मूल संदेश यही था कि मनुष्य को अपने भीतर ईश्वर के प्रेम को जागृत करना चाहिए। जब यह प्रेम जागृत होता है, तब जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब हम हर परिस्थिति को केवल समस्या के रूप में नहीं देखते, हम उसे सीखने के अवसर के रूप में भी देखने लगते हैं। यदि कोई कठिनाई आती है तो हम पूछते हैं कि यह मुझे क्या सिखा रही है। यदि कोई चुनौती आती है तो हम देखते हैं कि यह मुझे कितना मजबूत बना रही है। यदि कोई असफलता आती है तो हम समझते हैं कि शायद इसके पीछे कोई गहरा पाठ छिपा है। यही दृष्टिकोण आध्यात्मिक विकास का आधार है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान कभी भी अपने बच्चों को व्यर्थ कष्ट नहीं देते। हर अनुभव के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कभी वह हमें मजबूत बनाने के लिए आता है, कभी हमें विनम्र बनाने के लिए, कभी हमें धैर्य सिखाने के लिए, कभी हमें विश्वास सिखाने के लिए, और कभी हमें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति का परिचय कराने के लिए। ऐसी स्त्री जब जीवन की चुनौतियों का सामना करती है तो वह केवल बाहरी स्थिति को नहीं देखती, वह यह भी देखने का प्रयास करती है कि भगवान उसे क्या सिखाना चाहते हैं। यही कारण है कि उसका विकास लगातार होता रहता है। वह हर अनुभव से सीखती है, हर परिस्थिति से कुछ ग्रहण करती है, और हर दिन पहले से अधिक परिपक्व बनती जाती है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि भगवान केवल उसके जीवन की घटनाओं में ही नहीं, बल्कि उन घटनाओं के पीछे भी कार्य कर रहे हैं। कई बार कोई घटना उस समय समझ में नहीं आती, लेकिन वर्षों बाद जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एहसास होता है कि भगवान ने हर कदम पर उसका मार्गदर्शन किया था। जहां उसे लगा था कि सब कुछ बिखर रहा है,
वहीं से एक नई शुरुआत हो रही थी। जहां उसे लगा था कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, वहीं कोई बेहतर रास्ता खुल रहा था। जहां उसे लगा था कि भगवान मौन है, वहीं वे सबसे गहराई से कार्य कर रहे थे। यह अनुभव उसके विश्वास को और अधिक मजबूत कर देता है। अब वह केवल सिद्धांतों के आधार पर विश्वास नहीं करती। अब उसका विश्वास अनुभव पर आधारित होता है, और अनुभव से उत्पन्न विश्वास बहुत शक्तिशाली होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब विश्वास अनुभव में बदल जाता है, तब संदेह की शक्ति कम होने लगती है, क्योंकि तब मनुष्य जानता है कि भगवान वास्तव में उसके साथ हैं। ऐसी स्त्री का हृदय धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे। यही भावना उसे साहस देती है। यही भावना उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यही भावना उसे अंधकार में भी प्रकाश देखने की क्षमता देती है। और यही कारण है कि उसकी प्रार्थनाएं इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं, क्योंकि अब वे केवल शब्द नहीं हैं, वे अनुभव से निकली हुई प्रार्थनाएं हैं, वे विश्वास से निकली हुई प्रार्थनाएं हैं, वे प्रेम से निकली हुई प्रार्थनाएं हैं। वे उस आत्मा की पुकार हैं जिसने जीवन की यात्रा में बार बार भगवान की उपस्थिति को महसूस किया है। और जब कोई आत्मा इस स्तर तक पहुंच जाती है, तब उसकी हर पुकार में एक ऐसी सच्चाई होती है जिसे ईश्वर अनसुना नहीं करते, क्योंकि वह पुकार किसी क्षणिक इच्छा से नहीं उठती। वह उस गहरे संबंध से उठती है जो भक्त और भगवान के बीच स्थापित हो चुका होता है। और जहां ऐसा संबंध बन जाता है, वहां प्रार्थना केवल मांग नहीं रहती, वह प्रेम का संवाद बन जाती है। वह आत्मा और परमात्मा का मिलन बन जाती है। और ऐसे मिलन में दूरी नहीं रहती, केवल कृपा रह जाती है, केवल प्रेम रह जाता है, केवल वह दिव्य अनुभव रह जाता है जो मनुष्य को यह एहसास दिलाता है कि भगवान सचमुच हर सच्चे हृदय के बहुत निकट हैं और वे उसकी पुकार को कभी अनसुनी नहीं करते। और जब मनुष्य इस सत्य को अपने जीवन में अनुभव करने लगता है कि भगवान वास्तव में उसके बहुत निकट हैं, तब उसकी पूरी सोच बदलने लगती है। वह पहले की तरह संसार को नहीं देखता। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही जीवन और वही संसार होता है, लेकिन देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आध्यात्मिक जागृति का अर्थ किसी दूसरी दुनिया में चले जाना नहीं है। इसका अर्थ है इसी दुनिया को एक नई चेतना के साथ देखना। जब चेतना बदलती है, तब अनुभव बदल जाते हैं। ऐसी स्त्री जिसने अपने जीवन में निस्वार्थ प्रेम को अपनाया, अटूट विश्वास को बनाए रखा, क्षमा करना सीखा, सेवा को पूजा माना और हर परिस्थिति में भगवान को याद रखना सीखा, वह धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंच जाती है जहां उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। उसे लोगों को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके जीवन का तरीका ही संदेश बन जाता है। जब लोग उसे देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उसके भीतर कुछ अलग है। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति होती है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। उसकी आंखों में एक ऐसा विश्वास दिखाई देता है जो परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। उसके व्यवहार में एक ऐसी करुणा होती है जो केवल औपचारिकता नहीं है। और उसके शब्दों में एक ऐसी मिठास होती है जो सीधे हृदय को छू जाती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य वही बांट सकता है जो उसके भीतर मौजूद है। यदि किसी के भीतर क्रोध भरा है तो वह क्रोध ही बांटेगा। यदि किसी के भीतर भय भरा है तो वह भय ही फैलाएगा। लेकिन यदि किसी के भीतर भगवान का प्रेम भर गया है तो वह जहां भी जाएगा प्रेम और शांति का प्रसार करेगा। यही कारण है कि ऐसी स्त्री का प्रभाव केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं रहता। उसका जीवन अनजाने में ही बहुत से लोगों को प्रेरित करने लगता है। कभी उसके धैर्य से कोई सीखता है, कभी उसके विश्वास से किसी को शक्ति मिलती है, कभी उसकी प्रार्थना किसी टूटे हुए मन को संभाल लेती है और कभी उसकी मुस्कान किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का दीपक जला देती है। वह स्वयं शायद यह भी नहीं जानती कि भगवान उसके माध्यम से कितने लोगों के जीवन को छू रहे हैं, क्योंकि सच्ची महानता कभी स्वयं को महान नहीं मानती। सच्ची महानता हमेशा विनम्र रहती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब भगवान किसी व्यक्ति के हृदय में कार्य करना शुरू करते हैं, तब वह व्यक्ति स्वयं को केंद्र नहीं बनाता। वह समझता है कि जो कुछ अच्छा उसके जीवन में हो रहा है वह ईश्वर की कृपा है। इसलिए उसके भीतर अहंकार के लिए जगह कम होती जाती है। आज संसार में लोग सफलता के साथ अक्सर अहंकार भी विकसित कर लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति सफलता को भी भगवान का उपहार मानता है और असफलता को भी एक शिक्षा मानता है। इसीलिए वह दोनों स्थितियों में संतुलित रहने का प्रयास करता है। ऐसी स्त्री जब सफलता प्राप्त करती है
तो वह भगवान का धन्यवाद करती है। जब कठिनाइयां आती हैं तब भी वह भगवान का हाथ नहीं छोड़ती। जब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तब भी वह विनम्र रहती है। जब लोग उसकी आलोचना करते हैं तब भी वह अपने भीतर की शांति बनाए रखने का प्रयास करती है। यही संतुलन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जीवन एक विद्यालय की तरह है। हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। हर व्यक्ति जिसे हम मिलते हैं किसी ना किसी रूप में हमारा शिक्षक होता है। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग धैर्य सिखाते हैं, कुछ लोग क्षमा सिखाते हैं और कुछ लोग हमें यह सिखाते हैं कि हमें क्या नहीं बनना चाहिए। जब कोई स्त्री इस दृष्टिकोण को अपना लेती है तब वह शिकायत कम और सीखना अधिक शुरू कर देती है। वह परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनसे सीखने का प्रयास करती है। यही दृष्टिकोण उसे लगातार विकसित करता रहता है। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि भगवान केवल उसके जीवन की बड़ी घटनाओं में ही नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में भी मौजूद हैं। एक सुंदर सूर्योदय में, एक मासूम बच्चे की मुस्कान में, किसी अनजान व्यक्ति की दयालुता में, एक शांत प्रार्थना में और यहां तक कि कठिन परिस्थितियों में छिपे हुए पाठों में भी। जब यह अनुभव गहरा होने लगता है तब जीवन पहले से अधिक अर्थपूर्ण महसूस होने लगता है। अब हर दिन केवल एक और दिन नहीं रहता। अब हर दिन भगवान के साथ चलने का एक अवसर बन जाता है। हर सुबह एक नया उपहार बन जाती है, हर सांस एक आशीर्वाद बन जाती है और हर क्षण एक संभावना बन जाता है कि हम भगवान के और निकट आ सकें। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य का वास्तविक घर यह संसार नहीं है, आत्मा का वास्तविक घर परमात्मा है। हम इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए आए हैं, सीखने के लिए, प्रेम करना सीखने के लिए, विकसित होने के लिए और अंततः अपने स्रोत की ओर लौटने के लिए। जब कोई स्त्री इस सत्य को समझ लेती है तब उसके जीवन में बहुत सी अनावश्यक चिंताएं कम होने लगती हैं। वह समझ जाती है कि धन महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन वह सब कुछ नहीं है। प्रतिष्ठा अच्छी हो सकती है लेकिन वह स्थायी नहीं है। सौंदर्य आकर्षक हो सकता है लेकिन वह समय के साथ बदल जाता है। शरीर आवश्यक है लेकिन वह भी एक दिन नश्वर है। जो वास्तव में स्थायी है वह आत्मा है। जो वास्तव में स्थायी है वह भगवान का प्रेम है और जो वास्तव में स्थायी है वह संबंध है जो आत्मा और परमात्मा के बीच स्थापित होता है। यही समझ उसके जीवन की प्राथमिकताओं को बदल देती है। अब वह केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे नहीं भागती, अब वह अपने भीतर के विकास पर भी ध्यान देती है। वह अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करती है। वह अपने शब्दों को मधुर बनाने का प्रयास करती है। वह अपने कर्मों को अधिक प्रेमपूर्ण बनाने का प्रयास करती है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान में बैठने से नहीं आती। आध्यात्मिकता हमारे दैनिक जीवन में प्रकट होनी चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यदि हमारी प्रार्थना हमें अधिक दयालु नहीं बना रही, अधिक धैर्यवान नहीं बना रही, अधिक प्रेमपूर्ण नहीं बना रही, तो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन की दिशा पर पुनः विचार करना चाहिए। सच्ची प्रार्थना मनुष्य को बदल देती है। सच्चा ध्यान मनुष्य को बदल देता है। सच्चा भगवान प्रेम मनुष्य को बदल देता है और ऐसी स्त्री इसका जीवित प्रमाण बन जाती है। धीरे धीरे उसका जीवन भगवान के प्रेम का एक माध्यम बन जाता है। उसके शब्दों में सांत्वना होती है, उसके कर्मों में करुणा होती है, उसकी उपस्थिति में शांति होती है और उसकी प्रार्थनाओं में शक्ति होती है। यही कारण है कि भगवान ऐसी स्त्री की पुकार को कभी अनसुनी नहीं करते, क्योंकि उसकी पुकार केवल शब्द नहीं होती। उसकी पुकार उसके पूरे जीवन से निकलती है। उसका प्रेम उसकी पुकार बन जाता है, उसका विश्वास उसकी पुकार बन जाता है, उसकी सेवा उसकी पुकार बन जाती है, उसकी विनम्रता उसकी पुकार बन जाती है, उसका समर्पण उसकी पुकार बन जाता है। और जब पूरा जीवन ही एक प्रार्थना बन जाए तब भगवान उस प्रार्थना को कैसे अनसुना कर सकते हैं। परमहंस योगानंद जी का संदेश यही था कि ईश्वर किसी विशेष व्यक्ति के नहीं हैं, वे हर उस हृदय के हैं जो उन्हें सच्चे प्रेम से पुकारता है। वे हर उस आत्मा के हैं जो उन्हें पाने की सच्ची इच्छा रखती है। वे हर उस व्यक्ति के हैं जो अपने भीतर प्रेम, करुणा, क्षमा, विश्वास और समर्पण को विकसित करता है। इसलिए यदि हम सचमुच चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली बने, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो हमें उन 5 गुणों को अपने जीवन में उतारना होगा जिनकी चर्चा हमने की। निस्वार्थ प्रेम जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी धड़कता है। अटूट विश्वास
जो कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता। क्षमा, जो हृदय को घृणा और बोझ से मुक्त करती है। सेवा, जो प्रेम को कर्मों में बदल देती है। और निरंतर स्मरण, जो हर पल हमें भगवान के निकट बनाए रखता है। जब ये गुण जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तब प्रार्थना केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहती। तब जीवन का हर क्षण प्रार्थना बन जाता है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है, हर अच्छा कर्म प्रार्थना बन जाता है, हर प्रेम पूर्ण विचार प्रार्थना बन जाता है। और तब मनुष्य को धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि भगवान कहीं दूर नहीं है, वे उसके साथ हैं, वे उसके भीतर हैं, वे उसकी हर खुशी को जानते हैं, वे उसके हर आंसू को जानते हैं, वे उसके हर संघर्ष को जानते हैं, वे उसकी हर प्रार्थना को सुनते हैं। और शायद सबसे सुंदर बात यह है कि जब कभी मनुष्य को लगता है कि उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, तब भी भगवान मौन होकर कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका प्रेम हमारी समझ से कहीं अधिक गहरा है, उनकी योजना हमारी कल्पना से कहीं अधिक व्यापक है, और उनकी कृपा हमारे विश्वास से कहीं अधिक निकट है। इसीलिए कभी भी यह मत सोचिए कि आपकी सच्ची पुकार व्यर्थ चली गई। यदि आपका हृदय प्रेम से भरा है, यदि आपका विश्वास जीवित है, यदि आपका समर्पण सच्चा है, तो भगवान आपकी आवाज अवश्य सुनते हैं, क्योंकि ईश्वर का नियम यही है कि वे सच्चे हृदय की पुकार को कभी अनसुनी नहीं करते। और यही वह अमूल्य संदेश है जिसे परमहंस योगानंद जी अपने जीवन, अपनी साधना और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से हमें देना चाहते थे कि भगवान को पाने का मार्ग कठिन नहीं है, वह हमारे अपने हृदय से होकर जाता है। और जब हृदय प्रेम, विश्वास, करुणा, सेवा और समर्पण से भर जाता है, तब ईश्वर की कृपा स्वयं उस जीवन में उतर आती है। और तब मनुष्य समझ जाता है कि उसकी हर सच्ची प्रार्थना, हर सच्चा आंसू और हर सच्ची पुकार हमेशा से भगवान तक पहुंचती रही है।